गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर मोशन एंड द टॉपिक इज एक्सेलरेशन। द लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड देन न्यूमेरिकल्स रिलेटेड ऑन दिस टॉपिक। बट नाउ in this class we will discuss about the acceleration ki what is acceleration and the type of acceleration etc. तो हम बात कर रहे हैं acceleration की, तो हम क्या बोल सकते हैं कि when object move with uniform motion, when object moves in uniform motion, तो in uniform motion speed is constant, but in non-uniform motion speed is variable speed. That means speed change with respect to time, कि टाइम के साथ साथ हमारी जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम जब बोलते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसकी जो स्पीड एंड वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ, एंड दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, rate of change of velocity is known as acceleration। हम बेसिकली एक्सेलरेशन को ये भी बोल सकते हैं the rate at which velocity vary, the rate at which velocity varies, that is known as acceleration। We know that कि जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता रहता है हमारी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती रहती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि लेट हमने ये माना कि हमारी जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, u हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जब उसने इनिशियली स्टार्ट किया, द u इज इनिशियल वेलोसिटी, बट एट t इज इक्वल टू t v हमारे पास क्या निकल कर आ गई, फाइनल वेलोसिटी। v हमारे पास क्या निकल कर आ गई, फाइनल वेलोसिटी। दैट मीन्स कि लेट 0 सेकेंड पे जब उसने स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड थी, बट आफ्टर 20 सेकेंड उसकी जो स्पीड है या उसकी जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस टाइम इंटरवल में जो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, और ड्यू टू वेरिएशन या ड्यू टू वेरिंग ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो दैट मीन्स हम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और द रेट एट विच वेलोसिटी वेरीज, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियसली इसका मतलब मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेरी कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो जब हमने माना कि लेट u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0 एंड v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है एट t इज इक्वल टू t, देन एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। तो देन हम a को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का आप चेंज कैसे निकालोगे, वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो हम क्या बोल सकते हैं, v माइनस यू बाय टी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, v माइनस यू बाय टी,
तो यहाँ हम अगर देखें तो इसकी जो SI यूनिट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? ऑलरेडी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है, नीचे फिर सेकेंड आ गया, क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमारी क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और एज वेल एज क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक्सेलरेशन को क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब टाइम के साथ साथ जैसे वेलोसिटी चेंज होती रही, जो बॉडी है उसका खुद का क्या है, वो बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लेट हमारी एक गाड़ी है, ठीक है, फिर हमारी गाड़ी है और देन हमारी एक गाड़ी है, पहले वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 25 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और यहाँ 0 मीटर पर सेकंड से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी यहाँ पर, और ये किस में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारी जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। और जब ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, यानी उसकी स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 25 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स स्पीड में चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर फिर स्पीड में चेंज हुआ है, यानी कि वेलोसिटी में भी चेंज हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंज बट इट डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। बट सेकंड केस में मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पर जो गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, यहाँ जो गाड़ी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो इन दिस डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद सेम मैग्नीट्यूड दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, but at each and every point its direction change with respect to time. So in this case we also say that here the velocity is change, velocity varies with time. तो ये ऑब्जेक्ट भी किस में आ गया, एक्सेलरेटेड मोशन में। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारी बॉडी है वो किस में है भाई, एक्सेलरेटेड मोशन में। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आप इसमें देख रहे हो डायरेक्शन, इस फर्स्ट केस में डायरेक्शन कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। बट इन दिस डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, बट हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, सेम, बट डायरेक्शन क्या हो रही है, वेरी कर रही है एट ईच पॉइंट। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। थर्ड आप ले सकते हो, जैसे इस तरीके से, ठीक है, रोलर कोस्टर राइड होती है हमारी, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है, देन यहाँ 10 है। इसमें भी क्या हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इन तीनों केसेस में हमारी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज। और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी तो क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स हैं। तो हम नॉर्मली जब एक्सेलरेशन के टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट मैंने बोला पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोल रही हूँ मैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और नॉर्मली इसको हम एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉर्मली एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। सेकंड हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का प्रॉपर नेम है भाई, उसका नाम हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन
और रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन, दैट इज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। और थर्ड जीरो एक्सेलरेशन। चलो मैं इनकी बात करती हूँ। हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब बोल सकते हैं? कब? जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। कैसे? देखो आप, अगर मैंने कहा कि इनिशियल मेरी 10 है और फाइनल मेरी 25 है, पॉइंट क्लियर आपका? और जो टाइम मुझे लगा है, टाइम इज 5 सेकेंड, तो हम क्या बोलेंगे? v माइनस यू बाय टी। 25 माइनस 10 बाय 5, 15 बाय 5, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बट अगर मैं वही यहाँ पर क्या बोल देती, u इज 25, v इज 10 एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इन दिस केस a हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू बाई टी, 10 माइनस 25 बाय 5 माइनस 15 बाय 5 और a की वैल्यू आ गई माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है, हम क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नॉर्मली एक्सेलरेशन। बट हमारे पास टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो जैसे पहले वो 25 से चल रही थी, बट आफ्टर 5 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है, तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव में आया है, यानी वो क्या कर रही है? बॉडी रिटार्ड कर रही है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। व्हेन आई से जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन मतलब a की वैल्यू 0। ठीक है, अगर मैं इसमें पुट करती हूँ a की वैल्यू 0, टाइम कभी भी 0 नहीं होता है, टाइम कभी भी 0 नहीं होता है, तो दैट मीन्स v माइनस यू इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू u। तो हमारे पास एक्सेलरेशन में मैंने क्या बोला कि फाइनल वेलोसिटी is equal to initial velocity. Final velocity is equal to initial velocity. That means object moves with constant velocity. इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है? जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर पॉइंट सारे? मैं एग्जांपल लेती हूँ। नॉर्मली मेरी जो गाड़ी थी रोड के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, मैंने रेस दी। देखो आप ध्यान से देखते हो, आप गाड़ी चलाते हो, आप रेस देते हो। रेस हम जो बोलते हैं, ठीक है, रेस का दूसरा नाम एक्सेलरेट भी होता है। ठीक है, जब नया नया कोई भी गाड़ी सीखता है तो उसको ऑब्वियसली ABC सिखाते हैं। ठीक है, ABC ऑफ ड्राइविंग। तो A से एक्सेलरेट, B से ब्रेक, C से क्लच। तो A से एक्सेलरेट यानी हमारी गाड़ी क्या होती है? उससे एक्सेलरेट होती है। दैट मीन्स अगर मैं उसको प्रेस करूं तो मेरी जो गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो whenever we want to increase the velocity we have to accelerate the body, and वो एक्सेलरेट हम गाड़ी का कैसे देते हैं? रेस से देते हैं। तो अब आप समझ रहे हो कि इनिशियली उसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी, बट उसने रेस दबाई और उसकी स्पीड कितनी होगी? 5 सेकेंड बाद 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, उसने A वाला प्रेस किया है। लेकिन जब मान लो कि हमारे पास गाड़ी फुल स्पीड से आ रही है, सामने ब्रेक आ गया या कोई भी स्ट्रे एनिमल आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? ब्रेकर आ गया या कोई स्ट्रे एनिमल्स आ गया तो क्या करना पड़ेगा? ब्रेक दबाना पड़ेगा। तो जैसे हम ब्रेक यानी B पे ब्रेक दबाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो कम हो जाएगी यानी हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। पॉइंट क्लियर है आपको समझ में कि हम जब रेस दबाएंगे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, हम ब्रेक दबाएंगे तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, रिटार्ड भी हो जाएगी।
और जब जीरो एक्सेलरेशन तो इस तरीके से। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं बोल सकती हूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज। पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन मैं किसकी बात करूं, रिटार्डेशन की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, रिटार्डेशन की। तो रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, ए की वैल्यू नेगेटिव। आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है तो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बोलना, आपको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलना है। थर्ड हमारे पास हो गया जीरो एक्सेलरेशन, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाते हैं, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज कर रही होगी। और ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेटेड मोशन किस में होता है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। एक्सेलरेटेड मोशन किस में हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। पॉइंट समझ में आया आपको, ये था आपका एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जब मैं बात करूं, मैं किसकी बात करती हूँ, ग्राफ की बात करती हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, ए बॉय स्टैंडिंग फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट रनिंग and attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। कि वो जो लड़का है वो खड़ा हो रखा है, ठीक है, वो सिंपल खड़ा है, लेकिन उसके बाद वो रन करना स्टार्ट करते हैं और देन 30 सेकेंड में वो कितनी वेलोसिटी अचीव कर लेता है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड एंड जो टाइम था वो क्या था भाई, 30 सेकेंड। टाइम क्या था, 30 सेकेंड। नाउ हम बात करें, देन ही स्लो डाउन यूनिफॉर्मली, देन ही स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 4 मीटर पर सेकेंड, देन ही स्लो डाउन यूनिफॉर्मली 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड में, यानी इसके लिए क्लियर है। उसके बाद हमारे पास बोला है कैलकुलेट इज एक्सेलरेशन इन बोथ द केस। इन दोनों केस में मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, इन दोनों केस में क्या निकालना है भाई, एक्सेलरेशन। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस है कि इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम है ये। तो निकाल दो आप v माइनस यू बाय टी, 6 माइनस 0 अपॉन में 30, 6 बाय 30, 1 बाय 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। नाउ सेकेंड केस में जब हम बात करें, किसमें बात करते हैं भाई, सेकेंड केस में जब बात करते हैं तो सेकेंड केस में क्या है कि वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, लेकिन स्लोली उसने स्लो डाउन किया किस स्पीड के ऊपर, इसकी स्पीड के ऊपर, किसमें, नेक्स्ट 5 सेकेंड में। तो इसमें अगर देखूं तो इनिशियल मेरी क्या थी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल मेरी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास क्या है 5 सेकेंड।
तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो v माइनस यू बाय टी क्या हो गया हमारे पास 4 माइनस 6 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है और ये नेगेटिव। यहाँ एक्सेलरेट कर रही है हमारी बॉडी, यहाँ रिटार्ड कर रही है हमारी बॉडी। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। और हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्राफ का। तो हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे।